रामपुर नाम के एक गांव में विजया नाम की एक छोटी लड़की रहा करती थी। उसकी माँ सुगुना थी। सुगुना एक अकेली औरत थी। विजया के जन्म के कुछ ही दिनों बाद सुगुना के पति को लकवा मार गया था, जिस कारण वो बीमार हुआ और चल बसा। तब से सुगुना ही विजया का ख्याल रख रही थी। सफाई का काम कर, अपने पास रही छोटी सी जमीन में खेती कर, जैसे तैसे वो अपना और विजया का गुजारा कर रही थी। पति के देहांत के बाद आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण सुगुना ने विजया का स्कूल छुड़ा दिया था। माँ, मैं भी बाकी बच्चों की तरह पढ़ना चाहती हूँ। माँ, मेरे साथ खेलने वाले सभी बच्चे सुबह जल्दी उठकर तैयार होकर स्कूल जाते हैं। माँ, मुझे भी स्कूल जाने को बहुत मन करता है, मुझे भेजिए ना माँ। विजया की बात सुन सुगुना ने कहा, बेटा विजया, जितनी मेहनत मैं कर पाती हूँ उससे मुश्किल से ही हम दोनों पेट भर खाना खा पाते हैं। कई बार मुझे तुम्हारा पेट भरने के लिए खुद भूखा रहना पड़ता है। मैंने आज तक तुमसे ये सब इसलिए नहीं कहा क्योंकि तुम दुखी हो जाती, आज भी नहीं बताती, पर मुझे लगा कहीं तुम मेरे बारे में ये न सोचो कि मेरे पास पैसे होते हुए भी अपने स्वार्थ के चलते मैं तुम्हारा स्कूल में दाखिला नहीं करा रही हूँ। ऐसा तुम ना सोचो, इसीलिए मुझे बताना पड़ रहा है। मेरा भी बहुत मन करता है तुम्हें स्कूल भेजने का, पर मैं क्या करूं बेटा। सुगुना की बातें सुन विजया बहुत दुखी हुई। माँ, मैं नहीं जानती थी कि सच में तुम इतनी तकलीफ में हो। तुम्हारी इतनी तकलीफ में भी अगर मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर पाई तो मेरा जीना बेकार है। माँ, मैं भी आपकी कुछ सहायता करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप भूखी रहें। ऐसा विजया ने कहा। माँ से ऐसा कहने के बाद विजया सोच में पड़ गई कि वो माँ की सहायता कैसे करेगी। अचानक उसे एक उपाय सूझा। वो तुरंत माँ के पास गई और कहा, माँ, मेरे क्या करने से आपकी सहायता कर पाऊंगी? हम कैसे ज्यादा पैसे कमा पाएंगे? ये जब मैं सोच रही थी तभी मुझे एक उपाय सूझा। माँ, मैं ये सोच रही थी कि अपने गांव के बहुत करीब एक जंगल है ना, मैंने सोचा कि मैं वहाँ हर रोज जाकर वहाँ पर मिलने वाले फल सब्जियाँ लेकर आऊंगी और उन्हें यहाँ बाजार में बेचूंगी। ज्यादा नहीं तो कम से कम थोड़ी बहुत मैं तुम्हारी मदद कर पाई, इस बात की मुझे थोड़ी खुशी रहेगी। विजया ने अपनी बात रखी। नहीं बेटा, इस तरह जंगल में तुम अकेली लड़की कैसे जाओगी? इतने में वहाँ पर रजिता नाम की एक औरत आई। सुगुना, तुम्हारे किए हुए काम की वजह से कितना नुकसान हुआ है तुम जानती हो? कल तुम्हारे काम करने के समय चकराकर पौधों के ऊपर गिर जाने की वजह से तुम्हें पता है कितने पौधे नष्ट हो गए। उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? ऐसे गुस्से से पूछा। तुरंत विजया बाहर आई। रचिता चाची, थोड़े बहुत पौधों के नष्ट होने से आप इतना गुस्सा कर रही है? मेरा पेट भरने के लिए माँ कई दिनों से भूखी थी, इसलिए सुबह सुबह आपके यहाँ काम करने जब आई तो धूप के कारण चकराकर गिर गई होंगी। ये सब मेरी वजह से हुआ है, इसलिए नुकसान की भरपाई मैं ही करूंगी, पर मुझे एक हफ्ते का समय दीजिए। ऐसा कहकर विजया जंगल की ओर चली। चूंकि विजया पहली बार ही जंगल में जा रही थी, उसे रास्ते का अंदाजा नहीं था और कदम कदम पर उसके पैर में कांटे चुभ रहे थे। उस चुभन को यूं ही बर्दाश्त करती हुई वो चलती रही, पर अचानक किसी चीज की ठोकर लगने से वो गिर गई। वो जैसे ही नीचे गिरी, खुद को संभालकर एक पेड़ के नीचे बैठ गई और मन ही मन कह रही थी, भगवान, अब क्यों हमें इतने दुख दे रहे हो? मैं एक दिन भी काम नहीं कर पा रही हूँ। न जाने मेरी माँ इतने दिनों से कितने कष्ट झेल रही है। सोच रही हूँ तो मेरा दिल पसीज रहा है। आपने जब इतने दुख दिए ही हैं, तो उनका सामना करने की शक्ति भी दो। विजया ये सब कह रही थी। वो नहीं जानती थी कि वो एक जादुई पेड़ के नीचे बैठी है। उस जादुई पेड़ ने उसकी सारी बातें सुन ली थी। बेटा, तुम्हें देखकर मालूम पड़ता है तुम बहुत दुखी हो। तब विजया ने कहा, कौन 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 है जो मुझसे बात कर रहा है? आप दिखाई नहीं दे रहे हैं, सिर्फ आवाज सुनाई दे रही है। ऐसे उसने घबराते हुए कहा, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। असल में मैं एक साधु थी, पर एक मुनि की श्राप की वजह से पेड़ में बदल गई। तुम जैसे जरूरतमंद लोगों की सहायता कर तृप्त हो रही हूँ। ऐसा कहकर कुछ फल उसे दिए। बेटा विजया,
कल तुम अपनी माँ को अपने साथ ले आना, तुम्हें जो चाहिए हो वो मैं तुम्हें दे दूंगी। आज के दिन ये फल खाकर अपना पेट भर लेना। विजया बड़ी ही उत्साह से अपनी माँ के पास गई और वहाँ पे जो हुआ वो सारी बात उसे बता दी। अगले दिन विजया अपने माँ को लिए उस पेड़ के पास गई। पेड़ ने उन्हें देखा और पैसे और सोना दिया और कहा, मैंने एक लालच का काम किया जिस वजह से मैं आज ऐसी हो गई हूँ। तुम भी इन पैसे और गहनों की वजह से अहंकारी ना बनकर जरूरतमंद लोगों की सहायता करते रहना। उन दोनों ने पेड़ के सामने हाथ जोड़े। सुगुना जरूरतमंद लोगों की सहायता करने लगी। अपनी बेटी विजया को एक अच्छे से स्कूल में पढ़ाते हुए अब वो खुशी से रह रही थी। सुरेंद्रपुर नाम के एक गांव में अनु नाम की एक लड़की रहा करती थी। उसके पिता का देहांत उसके बचपन में ही हो चुका था। उनके देहांत के बाद अनु की माँ गौरी ही बहुत मेहनत कर उसे पाल रही थी। समय के साथ अनु बढ़ रही थी और साथ ही साथ उसकी इच्छाएं भी बढ़ रही थी। एक दिन अनु गौरी के पास आकर, माँ, मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर यात्रा पर जाना चाहती हूँ। 1 हफ्ते बाद जाना है। उसके लिए मुझे पैसे चाहिए होंगे। अब कैसे करोगे नहीं पता, पर करना पड़ेगा। ऐसे अनु ने कहा, उतने सारे पैसे भला मैं कहाँ से लाऊंगी बेटा? दिन रात मेहनत करने पर भी मैं उतना ही कमा पाती हूँ जिससे गुजारा हो पाए। अब अचानक इतने पैसे भला मैं कहाँ से लाऊंगी? ऐसे गौरी ने कहा, देखो माँ, मुझे ये सब परेशानियाँ मत सुनाओ। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। तुम पैसे दोगी या नहीं, इतना बताओ। ऐसे अनु ने पूछा, तुम इतनी सख्ती से पूछ रही हो तो मैं कर भी क्या सकती हूँ? अपना सर ही गिरवी रख लूंगी, पर तुम्हारे लिए पैसे ला दूंगी। और 1 हफ्ते का समय तो है ना, मैं कुछ न कुछ करती हूँ। पैसों की मदद के लिए घर घर घूम रही गौरी को रास्ते में मीराबाई नाम की एक औरत मिल जाती है। क्या बात है गौरी, आजकल दोनों हाथों से कमा रही हो। कुछ दिन पहले तुम्हें मैंने खेती में देखा और जमींदार के घर में सफाई का भी काम कर रही हो। हाल ही में सुना है तुमने स्कूल की सफाई का भी काम हाथ में लिया है। क्या ये सच है? ऐसे मीरा ने पूछा। हाँ मीरा जी, आजकल पैसों की बहुत जरूरत पड़ रही है और अनु भी अपने दोस्तों के साथ पता नहीं किसी यात्रा में जाने की बात कर रही है। वो जिद पर बैठी है कि उसे पैसे चाहिए। मेरे पास और कोई चारा नहीं, इसलिए काम ढूंढ रही हूँ। ठीक है मीरा जी, अब मुझे किसी के पास पैसे मांगने जाना है। ऐसा कहकर गौरी वहाँ से चली जाती है। कुछ समय बाद अनु स्कूल से आई। मीरा आंटी जी, क्या आपने मेरी माँ को देखा? अपनी बेटी का जरा भी ख्याल नहीं, यहाँ वहाँ घूमती रहती है। तब मीराबाई ने कहा, अनु बेटा, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें पता भी है माँ तुम्हारे लिए क्या क्या कर रही है। तुम्हें खुश रहने के लिए ऐसा कुछ नहीं जो वो नहीं कर रही हो। सुबह सुबह जमींदार के घर में बर्तन धोने का काम, फिर जाकर खेती का काम करती है। दिन भर वहाँ मेहनत करने के बाद शाम में स्कूल की सफाई करने जाती है। दिन भर इतनी मेहनत करने के बाद तुम्हारी बातें सुने। पता भी है तुम्हारा पेट भरने के लिए उसने कई दिन भूखे गुजारे हैं। ऐसे पूछती है। तब अनु ने कहा, मेरी माँ मेरे लिए इतना कुछ करती है, मुझे उनके लिए कुछ करना चाहिए। ये सोचते हुए अनु वहाँ से चली जाती है। उसने देखा रास्ते में एक घायल कुत्ता बैठा था। उस कुत्ते के घाव को देखकर अनु को उस पर दया आई। उसने तुरंत कुत्ते को पट्टी बांधी। कुत्ता अचानक से स्वामी जी के रूप में बदल जाता है। तब स्वामी जी ने कहा, देखो बेटा, मैं श्रापित था। बहुत समय पहले मैं विद्या प्राप्त करने के लिए ऋषि मुनि के आश्रम गया था। वहाँ अभ्यास के दौरान लकड़ी फिसलकर गुरुजी को लग गई थी। तब उन्होंने मुझे हंसते हुए देख लिया और मुझे श्रापित किया कि मैं घायल कुत्ते में बदल जाऊं। मैंने उन्हें बहुत विनती की कि मुझे क्षमा कर दे। तब उन्होंने श्राप विमोचन के स्वरूप में कहा कि जब भी कोई निस्वार्थ भाव से मेरे घाव पर पट्टी करेगा तब मैं मामूली इंसान में बदल जाऊंगा। मैं कई वर्षों से इस समय का इंतजार कर रहा था। आज तुमने वो पूरा कर दिया, पर तुम्हें देखकर मालूम पड़ता है कि तुम बहुत दुखी हो। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ऐसे स्वामी जी ने कहा, मेरी माँ दिन रात एक कर मेरे लिए बहुत मेहनत कर रही है और मेरा पेट भरने के लिए वो खुद ठीक से खाती भी नहीं है। इसका कोई परिष्कार बताइए स्वामी जी, मैं यही सोच रही थी। ऐसे उसने विनती की।
इसका एक ही एक परिष्कार है। इस गांव में एक नदी है, नदी के बीचों बीच एक पेड़ है। उस पेड़ के पास जाकर अपनी इच्छा बताओ, पूरा होगा। ऐसा कहकर स्वामी जी गायब हो गए। उनके कहे मुताबिक अनु उस पेड़ के पास गई। ओ जादुई पेड़ जी, हमारे पास पेट भरने के लिए खाना नहीं होता, क्या हर दिन आप हमें कुछ स्वादिष्ट खाना दे सकते हो? ऐसा उसने पेड़ से मांगा। तुरंत पेड़ पर कुछ रोटियां उगाई। अनु ने वो रोटियां ली और बहुत खुशी खुशी अपने घर माँ के पास लौटी। बीती सारी बात उसने माँ को बताई। अनु में आए इस बदलाव को देखकर गौरी बहुत खुश हुई। उस दिन से गौरी के मेहनत के पैसे बचा कर रखते और उस जादुई पेड़ से खाना लाकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे।